जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। और लास्ट टाइम हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डायग्राम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट और पाई डायग्राम को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे और ग्राफ में हम कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम को हम कवर करें। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। सबसे पहले आप लोग जनरल सा आइडिया लो कि हिस्टोग्राम को हम किस तरीके से बनाते हैं। उसी तरह आपके पास दो लाइंस होंगी, यानी कि जब आप ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हो। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो सिंपल बार चार्ट में हम इस तरह के बार्स बनाते थे। एक बार यहाँ पे बनाते और जब हम दूसरा बार बनाते तो दरमियान में हम कुछ ना कुछ स्पेस को भी रखते। ठीक है, यानी कि सिंपल बार चार्ट को हम इस तरीके से बनाते थे। एक बार बना लेते और फिर दरमियान में कुछ ना कुछ हम स्पेस रखते और फिर उसके बाद दूसरा बार बनाते। ठीक है। अब हिस्टोग्राम में क्या होगा कि हिस्टोग्राम हमने कहा था कि जो ग्राफ से उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर कंटिन्यूस टाइप डेटा। तो हिस्टोग्राम के अंदर ये वाला जो स्पेस है ये हम नहीं रखते। ठीक है, ये क्यों नहीं रखते? तो जब हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको डेटा से आइडिया हो जाएगा कि उसमें एक कंटिन्यूटी होती है, इसलिए ये जो स्पेस है इसको हम नहीं रखते हिस्टोग्राम के अंदर। यानी कि ये सारे बार हम कनेक्टेड बनाते हैं कुछ इस तरह से। यानी कि ये हमने फर्स्ट बार बनाया, ठीक है, और अगर हमने दूसरा बार बनाना हो तो वो हम इसके साथ बिल्कुल अटैच बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर अगर हमने थर्ड बार बनाना हो तो वो इस लाइन के साथ हम कनेक्टेड बनाते हैं। और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस हम इसको जितने भी बार्स होते हैं उसको उसी तरह एक कंटिन्यूटी फॉर्म में बना लेते हैं। तो दूसरी बात आप ये जहन में रखो कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम रखते हैं क्लास बाउंड्रीज को। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज होगी और वाई एक्सिस के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। तो अब हम इसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हिस्टोग्राम को हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा है और इसमें वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जो ग्राफ्स है तो ग्राफ्स हम बनाते हैं कंटिन्यूस टाइप डेटा के लिए। उसमें क्या होगी कि ये जो आपके पास क्लासेस होंगी और फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी दो चीजें। तो अब ग्राफ के लिए हमें एक तो क्लास बाउंड्रीज चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे हमने बात की कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होगी और वाई एक्सिस के ऊपर हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री का आपको पता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बना रहे थे तो वहां पे हमने एक कॉलम क्लास बाउंड्री का भी बनाया था कि जो लोअर क्लास लिमिट है यहाँ से हम 0.5 को माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट के साथ 0.5 को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो सोल्यूशन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास क्लासेस थी जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। इस क्लासेस से हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे जो कि ऑलरेडी आपको पता है, आप लोग बना सकते हो इजीली। 140 है तो इसमें से 0.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो 139.5, इसी तरह 149 से 149.5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी आपके पास क्लास बाउंड्री का कॉलम आ गया। अब हम कैसे इसको रखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर? तो
तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ये देखो पहला हमारे पास नंबर था 139, ठीक है। तो 139 से हम स्टार्ट लेंगे और फिर ये सारी जो है अपर क्लास बाउंड्रीज को हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो तो 149, 149, 159, 159, तो ये सारी वैल्यूज सेम है। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे 139 से और उसके बाद ये वाली वैल्यू सारी रखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये आप उसी तरह कट लगाओगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊं जरा, एक मिनट। सबसे पहले आप उसी तरह अपने हिसाब से कट लगाओगे यहाँ पे, यानी कि पॉइंट्स मेंशन करोगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी उसी तरह से सेम डिस्टेंस के पॉइंट्स लगाओगे। तो अब देखो एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को रखना है, तो इट मींस के फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो 139 है, यानी कि पहला ग्रुप बना है 139 से 149 तक। तो यहाँ पे आपने इस कट के नीचे लिखना है, इस पॉइंट के नीचे आपने लिखना है 139.5 और इसके नीचे आपने लिखना है 149.5। ठीक हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर है? वाई एक्सिस के ऊपर आपने रखने हैं फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखो सबसे हाईएस्ट नंबर आपके पास है 9, ठीक है। तो इसमें आप 2-2 की डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो, इसमें आप 1-1 की डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ग्राफ में आप अगर देखो तो हमने 1-1 की डिस्ट्रीब्यूशन ली है। क्लियर है? अगर आप 2-2 की डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो वो भी ठीक होगा, वो भी गलत नहीं होगा। क्लियर? तो अब 139 से लेके 149 तक हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि हमारे पास पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 है, ठीक है। तो ग्राफ में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो बार बना हुआ है वो कहाँ तक बना है? 6 तक बना है, यानी कि 139 से 149 तक आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन है। तो उसके लिए हमने ये वाला ग्राफ बना, ये वाला बार बना दिया, ठीक है। उसी तरह से आज जब आप पेज के ऊपर बनाओगे तो आप इस तरह से बार बना लोगे, यानी कि इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये आपके पास एक बार बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप पेपर के ऊपर बनाओगे तो आप इस तरीके से बना लोगे। इसी तरह दूसरा ग्रुप हम चेक करते हैं 149 से लेके 159 तक आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ के ऊपर देखो तो 149 से 159 का बार हमारे पास बना हुआ है 9 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 9 है। तो यहाँ पे अगर हम वैसे बना लें, ये देखो ये आपके पास लेट सपोज 2 था, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 10 है। तो आपके पास ये वाली लाइन जो है इसको आप एक्सटेंड करें। क्लियर? और इसी तरह आप इसके लिए ये वाला कनेक्टेड बार बनाओ इसके दरमियान। इसका मतलब ये है कि जब आप बार बनाओगे हिस्टोग्राम में तो उसमें आपके पास दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगी। स्पेस इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये देखो ये आपके पास 149 है, तो दूसरा ग्रुप जो है वो भी 149 से स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में कोई भी गैप नहीं, तो ये एक कंटिन्यूटी है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह 159 से 169 तक अगर आप डेटा में देखो तो आपके पास 7 है, तो इसके लिए ये वाला बार बना है। उसके बाद 169 से 179 के लिए आप इसी तरह बार बनाओ अगले ग्रुप के लिए और फिर लास्ट पे। तो इस तरीके से आप हिस्टोग्राम को बना सकते हो, यानी कि इसमें आपने 2 चीजें जहन में रखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास बाउंड्रीज को रखना है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। और क्लास बाउंड्री आप इजीली बना सकते हो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 चीजें ऑलरेडी गिवन होंगी, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। तो क्लासेस से आपने सिर्फ और सिर्फ क्लास बाउंड्रीज बनानी है और फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वाली क्लास बाउंड्री जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखनी है
और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वही जैसे आप सिंपल बार चार्ट बनाते थे, सिर्फ फर्क यहाँ पे ये आ गया कि दरमियान में जो है वो स्पेस अब हम नहीं रखते। ठीक है, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम था। अब हम आते हैं सेकंड फॉर्म की तरफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होगा, तो इसमें सिर्फ आप एक बात जहन में रखिए कि जो आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज को रखा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे क्लास मिड पॉइंट, और वाई एक्सिस के ऊपर इसी तरीके से ये वाली फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम रखेंगे क्लास मिड पॉइंट को। ठीक है, और क्लास मिड पॉइंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो क्लासेस आपको गिवन है दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 आपने करना है। यानी कि ये देखो, ये दो क्लासेस हैं, इसमें आप क्लास मिड पॉइंट जब फाइंड करते हो तो कैसे लिखते हो, 140 प्लस 149 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्लास मिड पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, वाई एक्सिस के ऊपर आप रखोगे फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना है। क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द गिवन डाटा। डाटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी आइटम से, किसी भी इवेंट्स के साथ रिलेटेड हो सकता है डाटा, लेकिन यहाँ पे हमने बस जनरल जो है वो वैल्यूज लिए हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तो आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, जैसे हिस्टोग्राम में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ पे भी आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी होंगी। अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हमने क्लास मिड पॉइंट को रखना है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो क्लास मिड पॉइंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में हमने लिखा है उसी तरह, फर्स्ट कॉलम क्लासेस का और दूसरा कॉलम हमने क्लास मिड पॉइंट के लिए बनाया। तो ये किस तरीके से होगा, ये आपने इसी तरह 11 प्लस 20 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.5। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जब आप कैलकुलेटर से ये वाली वैल्यू निकालते हैं तो वो लिखते हैं 11 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो वो आपको फिर आंसर जो है वो गलत दे देता है। आपने क्या करना है, 11 प्लस 20 पहले उसको इक्वल करना है कि उसका आंसर आ जाए 21, फिर उसको बाद में 2 से डिवाइड करना है, तो वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा 15.5। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई, ये तीसरी वैल्यू और ये चौथी वैल्यू। अब हम आते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम किस तरह ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम इसके लिए हिस्टोग्राम में हम बार बनाते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लाइन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज इस तरह से लाइनें बनाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट दूसरी पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरह से। अब वो कैसे बनाएंगे तो उसको देख लेते हैं ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे देखो, यही सेम जो डेटा है इसी के लिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे आपको क्लासेस गिवन है 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 13, 7, 15 और 14।
यहाँ पे हमने क्लास मिड पॉइंट कैलकुलेट किए 15.5, 25, 35.5, 45.5। ठीक हो गया। अब देखो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसमें आपने एक और बात भी जहन में रखनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ये जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है ना, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, ये इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये क्यों छोड़ना है तो ये मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ। आपने जब फ्रीक्वेंसी रखनी होगी तो आप इस सेकंड लाइन के ऊपर फ्रीक्वेंसी लगाओगे। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखो हमारे पास पहला जो ग्रुप था यानी कि 15.5 पे फ्रीक्वेंसी 13 है, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास है 15.5। ये वाला जो पॉइंट था ना, ये आप एज्यूम कर लो कि इसको अभी हमने नहीं छेड़ा, ये हमने खाली छोड़ दिया है। और हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया है 13 के लिए, वो 15.5 के ऊपर ये वाला पॉइंट लगाया है हमने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। लेट सपोज ये आपके पास 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है, 10 है, ये 12 है, और ये लेट सपोज आपके पास 14 है। तो यहाँ पे तकरीबन आपके पास 13 आता है, ये वाला पॉइंट जो है। ठीक हो गया, एज्यूम कर लो ये आपके पास 13 है। तो हमने ये जो सेकंड लाइन है इसके ऊपर हमने पॉइंट लगाया, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने शो की 9 के लिए यहाँ पे। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। सेकंड फ्रीक्वेंसी है 25.5 के ऊपर 7। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास 7 का पॉइंट लगा है, 2, 4, 6 और 7 इधर बीच में आएगा, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट लगा है। फिर इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज 7 आएगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने पॉइंट लगाया, तो इस पॉइंट को सॉरी इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करना है। क्लियर है। अब थर्ड पे आते हैं। तीसरे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपके पास 2 था, ये 4 है, ये 6 है, 8, 10, 12, 14 और ये आपके पास 16 है। ठीक है, तो इसके बीच बीच में 15 होगा। यहाँ पे हम लेट्स सपोज पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर, तो ये इसके साथ हम इसी तरह से स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास लेट्स सपोज 15 था। क्लियर है। अब अगली फ्रीक्वेंसी आपके पास 14 है, तो वो 45 के ऊपर ये आपके पास अगला पॉइंट है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 15 के नीचे 14 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके साथ आपने कनेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, अब आप देखो ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट छोड़ा था, ये वाला, ये हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन कहते हैं क्लोज शेप को। ठीक है, तो क्लोज शेप, और इसको अगर हम देखें तो ये ओपन शेप है। तो हमने इसको क्लोज बनाने के लिए ये जो फर्स्ट पॉइंट था, ये इसके साथ इसी तरह से स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट करना है। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट ये आया था, तो यहाँ पे भी हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे, ये वाला, और ये जो पॉइंट है ये हम इसके साथ अगले पॉइंट के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो बना हुआ है, ये देखो ये आपके पास क्लास मिड पॉइंट थे जो क्वेश्चन में गिवन है 15.5। ठीक है, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या हुआ कि स्टार्ट में हमने एक पॉइंट खुद से लिया और लास्ट में हमने एक पॉइंट खुद से लिया, और जो पॉइंट्स हमारे पास ये वाले थे लास्ट के, उसको हमने स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास क्लोज शेप बन गई। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास मिड पॉइंट को रखना है
और वाई एक्सिस के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी को रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को आपने खुद से ले लेना है, ठीक है, कि लास्ट का जो पॉइंट होगा और जो फर्स्ट का पॉइंट होगा उसको आप इसके जरिए इसके साथ कनेक्ट कर लो, तो ये आपके पास क्लोज शेप बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।